सो लेट अस टॉक अबाउट लस्ट। आदमियों का लस्टफुल होना टूवर्ड्स वुमेन। अभी के टाइम पर सोसाइटी ने लस्ट की इमेज बहुत ही खराब कर रखी है। लाइक दे बिलीव अ लस्टफुल मैन इज अ वेरी वेरी इविल मैन। लाइक ऐसा आदमी जिसके अराउंड कोई भी लड़की सेफ नहीं है, दैट काइंड ऑफ मैन इज अ लस्टफुल मैन। बट आई डोंट रियली थिंक ऑफ इट लाइक दिस। लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं बचपन से एक लाइक गुड बॉय टाइप रहा हूँ। वो होते ना लाइक इनोसेंट बच्चे जिनको कुछ पता नहीं रहता इस दुनिया के बारे में, वैसे टाइप का बच्चा। आई रिमेम्बर मैंने अपनी पहली गाली 10th में दी थी। एंड मेरे को तब तक लगता था कि जो भी लड़का गाली देता है, जो भी लड़का लाइक चीटिंग वगैरह करता है, दे आर रियली रियली ईविल। लाइक बैड भी नहीं बट ईविल टाइप, इस तरीके से मेरा दिमाग चलता था। एंड इसलिए फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड मैं अपनी लाइफ में लस्ट से दूर ही रहा। आई यूज टू थिंक लस्टफुल होना बहुत गलत चीज होती है, एक आदमी को लस्टफुल नहीं होना चाहिए। आई यूज टू थिंक लाइक दैट, बट लेटर ऑन मुझे ये चीज रियलाइज होगी कि इट इज रॉन्ग। उसके बाद जब होता है ना लाइक घर से केज खुलता है तुम्हारा, तुम बाहर निकलते हो केज से एंड यू स्टार्ट डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। केज से निकलने के बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, I started discovering, experiencing a lot of good things, a lot of very very bad things. And इसलिए I believe कि मैं तुमको इस चीज के ऊपर कुछ तो बता सकता हूँ। ये जितने भी वीडियोस तुम यूट्यूब पर देखते हो अबाउट नो फैप, पीपल आर सेइंग कि तुम्हें नो फैप फॉलो करना है अपनी लाइफ में लंबे समय तक। कुछ कुछ यूट्यूबर्स ने 3-4 साल के लिए स्ट्रीक बना के रखी है। लाइक ऐसा वो क्लेम तो करते हैं। दे बिलीव कि अगर तुम एक टीनेजर हो देन तुम्हें लस्टफुल फील नहीं करना है, जबकि लस्टफुल इज अ थिंग जो कि हार्मोन्स के साथ ही आती है। बट स्टिल यार सेइंग कि तुम्हें वो फीलिंग फील नहीं करनी है। तुम्हें दिन काउंट करना है कि तुमने इतने दिन नहीं किया, उतने दिन नहीं किया। एंड इफ आई एम टेलिंग यू दिस ना, मैंने वो चीज फॉलो करके रखी है, मैंने वो चीज एक्सपीरियंस करी है। दे आर सेइंग कि तुम्हें लस्टफुल फील नहीं करना है अबाउट वुमेन। इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कि तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है। इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कि तुम्हें लव, प्यार एक्सपीरियंस नहीं करना है, जो कि इतनी ब्यूटीफुल चीज है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट टेलिंग यू टू जर्क ऑफ, आई एम नॉट प्रमोटिंग फैपिंग, एंड दैट इज द रीजन आई सेड सोसाइटी हैज फक्ड अप योर माइंड्स। अगर कोई बोल रहा है तुम्हें नो फैप करने के लिए, तो तुम कंप्लीटली इन जा रहे हो, तुम लड़कियों को इग्नोर कर रहे हो, तुम प्यार की फीलिंग को फील नहीं कर रहे हो, तुम उसका अपोज कर रहे हो, तुम बॉडी के मैकेनिज्म के अपोजिशन में जा रहे हो। एंड अगर कोई बोल रहा है कि तुम्हें जर्क ऑफ करना चाहिए, तुम्हें नो फैप नहीं करना चाहिए, देन तुम उसके टोटली अपोजिट जा रहे हो। एंड इसलिए आई फील सोसाइटी नीड्स टू चेंज। एंड ये चेंज तभी आएगा जब हम बदलेंगे। देखो, बीइंग लस्टफुल इज अ फीलिंग जिसको तुम 1 महीना अपोज कर लोगे, 2 महीने अपोज कर लोगे, 1 साल अपोज कर लोगे, बट एट सम पॉइंट द स्ट्रीक विल एंड। एंड द ओनली रीजन फॉर दिस विल बी, जिसकी वजह से स्ट्रीक एंड हुई, इज बिकॉज हम इस नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। मेल एंड फीमेल आर मेंट टू लिव विद ईच अदर। तुम खुद सोचो, अगर मेल एंड फीमेल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई हार्मोन्स ही नहीं है जिससे कि वो बेसिकली एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील करे, देन इस दुनिया का बेसिक नेचुरल सिस्टम, रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे होगा, ये दुनिया आगे कैसे चलेगी? दैट इज एग्जैक्टली माई पॉइंट। तुम्हारे दिमाग में नोफैप की ये डेफिनेशन बन चुकी है कि तुम्हें वुमेन को अवॉइड करना है, विच इज नॉट द पॉइंट। देखो, आई बिलीव सबको नोफैप करना चाहिए, बट वो वाला नहीं जो कि यूट्यूबर्स ने तुम्हारे दिमाग में घुसा रखा है। इंस्टेड ऑफ दैट, स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स इन योर नोफैप जर्नी। ये करने से तुम्हारे स्ट्रीक सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आ जाती, ऑब्वियसली। बट द मेन थिंग इज यू वोंट बी अ डिप्रेस्ड गाय जो कि नो फैप कर रहा है। बी डेलिबरेट व्हेन इट कम्स टू लस्ट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जस्ट याद करो तुम्हारे पिछले उस टाइम को जब तुमने जर्क ऑफ करा था। यू सॉ समथिंग ट्रिगरिंग ऑन इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कह लो, देन तुमने उसको थोड़े टाइम, देन तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न आ गया कि अब मुझे ये करना है। अब देखो, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेलिंग यू टू कीप स्टेयरिंग एट दोज लस्टफुल वीडियोस। The thing I am telling you is do it in real life and attraction feel होने दो। Basically the thing I want to say is keep it inside, उसको बाहर मत निकालो। अब अगर तुम ये फॉलो करते हो तो होगा क्या तुम्हें पता है? नंबर 1 थिंग, तुम्हारी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तुम्हारे दिमाग में भर भर के आइडियाज आएंगे इसके बाद। बेसिकली कहो तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी पीक लेवल पर चली जाएगी। एंड द थर्ड थिंग, सेक्सुअल लाइफ विल बी वेरी वेरी गुड। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ है तो देखो, नो फैप इज अ थिंग जो कि तुम्हें तभी तक करनी है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती या फिर गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती। लाइक यू विल बी वेरी वेरी स्टूपिड अगर तुम लाइफ टाइम के लिए नो फैप कर रहे हो। बट द मेन थिंग इन दिस इज, ये चीज तभी करना जबकि तुम्हें फील हो कि वो एंड होने के बाद तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा किसी चीज का। सो या, दैट इज इट। आई डोंट नो तुम्हें कितनी चीजें समझ आ गई। अगर कुछ समझ नहीं आया देन डू लेट मी नो। नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई टू मेक पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन यार। आज की वीडियो बहुत ही रॉ थी। एनीवेज, पीस आउट।